बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द स्पोर्ट्स आवर शो। ऐं तव्हांजो मेज़बान जुनेद नेमा। नाज़रीन, जेको असांजो प्रोग्राम आहे, इंशाल्लाह उन प्रोग्राम में असां डिस्कस कंदासीं पाकिस्तान जी टीम जेका क्रिकेट टीम नीदरलैंड जे दौरे ते आहे, त उन जे हवाले सां जेको असांजो प्रोग्राम आहे उन ते डिस्कस कंदासीं त छा परफॉर्मेंसिस रहियूं पाकिस्तान जेके 2 मैच खटिया आहिनि, त उन में कंहिं सुठो परफॉर्म कयो ऐं कहिड़ी पाकिस्तान जी पॉलिसी छा आहे, स्ट्रेटजी छा आहे, टोटल उन जे हवाले सां असां डिस्कस कंदासीं। ऐं डिस्कस करण जे लाइ असांजा गॾु जेको असांजा महिमान आहे उहे थ्रू आउट असांजे प्रोग्राम में असां गॾु हूंदा आहिनि, तमामु बहितरीनु एनालाइज़ कंदा आहिनि ऐं पाण बि सुठे लेवल ते एथलीट, नेशनल लेवल ते एथलीट बि रहिया आहिनि। उनखां अलावा पाण डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन ऐं यूनिवर्सिटी में तमामु सुठे तरीक़े सां स्पोर्ट्स खे स्टूडेंट जेका डिफाइन बि कनि था। एम नदीम साहब, असां उन्हनि खे हिकु दफ़ो वरी बि प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान जेको दौरे ते आहे, नीदरलैंड जे दौरे ते आहे। नीदरलैंड जो दौरो अमूमन अगरि उनखे ॾिठो वञे क्रिकेट जी दुनिया में, त पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ो आसान दौरो आहे, पाकिस्तान जे लाइ आसान टूर आहे, छो त नीदरलैंड जी टीम क़दुरु एतिरी मज़बूत कोन्हे जेतिरी पाकिस्तान टीम मज़बूत आहे। पाकिस्तान जे लाइ ही टूर पर वरी बि हिकिड़ो एशिया कप खां पहिरीं हिकिड़ो सुठो हो त हिकिड़ो सुठो त हिकिड़ो प्रैक्टिस थी वेंदी, प्लेयर जेके फॉर्म में कोन्हनि फॉर्म में अची वेंदा या सुठो परफॉर्म करे सघंदा। त ओवरऑल असां ॾिसंदासीं त आया छा पाकिस्तान जेका प्लानिंग है या उन वाले से जेका हुआ सही है न। नदीम में आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहला सवाल आपका है कि आपके पास जो आएगा जो वो ये है कि एशिया कप से पहले ये जो दौरे नीदरलैंड है वो कितना आपको लगता है कि अहमियत कहाँ मिले और क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जो हालिया बारिशें हुई हैं उसके हवाले से थोड़ा सा जो हमारे लोग मुतासिर हुए हैं, हाँ उनके लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जो आसानियाँ पैदा फरमाए। बिल्कुल, ठीक है, आमीन। अच्छा, आपने जो सवाल किया कि नीदरलैंड का जो दौरा है वो बिल्कुल एशिया कप से पहले जो बिल्कुल पहले हुआ है और इसकी बहुत अहमियत है। इसकी अहमियत इस वजह से भी है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो मौजूद हैं स्क्वाड के अंदर, उनको चेक करने का मौका मिलेगा, ताकि वो जब हम प्लेइंग 11 जो एशिया कप के अंदर जो उतारें तो उसके वो टेस्ट किए हुए प्लेयर होंगे हमारे पास कि किसने क्या परफॉर्म किया, बैटिंग में अगर उनका कोई इशू है उसको दूर किया जाए, खामियां भी दूर की जाएं। जो हमारे बॉलर्स हैं उनको भी चेक कर रहे हैं, ऑल तो शाहीन शाह अफरीदी जो वो नहीं खेल रहे हैं, फिर भी है कि हमारी बॉलिंग जो फास्ट बॉलिंग है वो अच्छी चल रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। और आपने बारिश का जिक्र किया, बिल्कुल नाज़रीन, असांजी बि असीं बि दुआ घुरियूं त बारिश जा जेके नुक़सान थिया आहिनि अलाह साईं, या जेके बि जेको बि जानी नुक़सान थियो, माली नुक़सान थियो आहे, अलाह साईं सभिनी खे सबर ॾिए ऐं तमामु ॾुखियो मरहलो आहे। सभिनी घुरिजे त जेके मुतासिरीन जी मदद कनि ऐं जेके बि जेतिरो बि थी सघे था कंट्रीब्यूट कनि। हिकिड़ो ॾुखियो मरहलो आहे। अलाह साईं खां दुआ आहे त अलाह साईं जेका बारिश वसाए पियो, वधीक वसाए त रहमत वारी वसाए, ज़हमत वारी न वसाए, छो त बारिश जे करे काफ़ी सारो नुक़सान थियो है। फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि रोड रास्ते फिर काफ़ी सारे मुतासर हो जाते हैं, काफ़ी सिस्टम है। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा नदीम भाई, आपने बताया कि जो पाकिस्तान ने एक तैयारी के हिसाब से कि ये टूर पाकिस्तान में बड़ा अच्छा था, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही वो उस लेवल की रही, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था? देखिए, जैसे पहला वनडे जो है पाकिस्तान ने 300 से ऊपर स्कोर किया और नीदरलैंड ने भी जो तकरीबन 290 से ऊपर स्कोर कर लिया, तो वहाँ पे हमारी बॉलिंग थोड़ा सा एक्सपोज हुई कि हमें बॉलिंग के अंदर खामियां नजर आई कि आपने इतना बड़ा स्कोर जो है वो बनवा दिया अपने पाकिस्तान टीम ने, जिसका बॉलिंग अटैक दुनिया का माना हुआ बॉलिंग अटैक है। ठीक है, दूसरे मैच में अगर देखा जाए तो लो स्कोरिंग मैच था, वो तो टॉस जीतकर जो है वो उन्होंने गलती की कि पहले बैटिंग कर ली नीदरलैंड के कैप्टन ने, तो इस वजह से वो संभल नहीं पाए। जो 186 या 87 रन उन्होंने किए, उसमें भी पाकिस्तानी जो बैटर्स थे उनको खेलने में थोड़ी सी शुरू के बैटर्स को दुश्वारी हो रही थी और नहीं शुरू के बैटर्स जो वो जल्दी आउट हो गए। फिर बाबर आजम आए, फिर रिजवान और जो अपने आगा सलमान, इन तीनों ने कंट्रीब्यूट किया तो पाकिस्तान वो मैच जीता। अच्छा, जब इमाम और वो आउट हुए फ़खर जमा, तो वो याद आ गया जो माजी में होता था, थोड़ा टाइम पीछे जाते थे तो पाकिस्तान को कोई भी टारगेट होता था तो चेस में बड़ी मुश्किलात होती थी। जैसे ही पाकिस्तान चेस पे जाते थे ऊपर से 2-3 आउट हो जाते थे और फिर पाकिस्तान सर्वाइविंग मोड पे चला जाता था। और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा शिकस्तें जो हुई हैं वो उसी वजह से हुई हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग ऊपर से। तो जब बाबर बैटिंग पे आए तो बाबर ने एक दफ़ा फिर अपनी क्लास शो की और जो थोड़ा बहुत भी अगर मुश्किल थी तो उसको बिल्कुल आसान कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो क्राइसिस था उसको निकालने में कामयाब हुआ बाबर आजम। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देखें कि जो है जब तक हमारी ओपनर्स जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे, पिछले मैच में फ़खर जमान ने 100 किया तो पाकिस्तान का 300 स्कोर हो गया। इस मैच में फ़खर जमान और इमाम उल्लाह परफॉर्म नहीं कर पाए तो थोड़ा सा पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं वो प्रॉब्लम में आ गए थे।
बाबर आजम की तो अपनी क्लास है। अब उन्होंने 78 जो मैचेस खेले हैं उसके अंदर जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो रन बनाने का रिकॉर्ड हाशिम आमला का वो ब्रेक किया है। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है ना। और अगर विराट कोहली से कंपेयर किया जाए तो स्ट्राइक रेट के हवाले से, सेंचुरीज के हवाले से और रन रेट के हवाले से बाबर आजम बहुत ज़्यादा आगे हैं उनसे। हाँ बिल्कुल, बाबर आजम नो डाउट जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी दुआएं कि वो और अच्छा परफॉर्म करें, और जो जितने रिकॉर्ड बना रहे हैं तो डे बाय डे और रिकॉर्ड बनाए, तो हमें बड़ी एक प्राउड मूवमेंट है एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए। अच्छा, अब थोड़ा बैटिंग लाइन की तरफ आते हैं। बैटिंग ऑर्डर आप क्या देखते हैं? बीच में ये भी सुनाई दिया कि लोगों ने ये कहा कि रिजवान मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो ओपनिंग बड़ा अच्छा करते हैं, फिर ओपनिंग का मसला है। लेकिन फिर ऊपर देखते हैं तो फ़खर जमा भी एक प्रॉपर ओपनर हैं, इमाम भी ओपनर हैं। तो ओवरऑल बैटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? बैटिंग से आप हैं कि ठीक है बैटिंग ऑर्डर और बैट्समैन जो खेल रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं? नहीं देखें, आप जो अगर 50 ओवर की बात कर रहे हैं तो उसमें 10 ओवर जो पावर प्ले के होते हैं तो उसको रिजवान जिस तरह की बैटिंग करते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने T20 में देखा है कि वो शुरू में आते हैं जिस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट होता है और जो बैटिंग करते हैं, तो रिजवान को भेज के देखना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और फ़खर जमान जो है वो वन डाउन भी खेल चुके हैं, नीचे के नंबर पर भी खेल चुके हैं, 1 डाउन 2 डाउन फ़खर जमान आ जाए। तो बहरहाल ये कि अभी जो वो थोड़ा चौथे नंबर पर आए थे रिजवान, तो उन्होंने स्कोर किया है और अच्छा उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि रिजवान को ऊपर लेकर आना चाहिए और उनको चेक करें, ताकि हमारी तैयारी भी होती रहे आने वाली सीरीज़ के लिए। जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं उनके अंदर अगर कोई लाजमी नहीं है कि जो ओपनर खेल रहा है तो वही ओपन करेगा, अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है उस जगह पर ओपनिंग पर तो उसको बिल्कुल खिलाना चाहिए। अच्छा, इमाम बड़े अच्छे फॉर्म में थे पिछली सीरीज़ की बात की जाए तो अभी, लेकिन थोड़ा दोनों मैचों में थोड़ा नज़र आया, थोड़ा डिम क्या वजह लगती है आपको? और इमाम जो एज ए ओपनर खेल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इनका ये उनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता? नहीं, इमाम उल हक की जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से तो उनको मुझे खिलाना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज़ तो हमारे पास शान मसूद भी बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छे ओपनर हैं, ठीक है ना। और रिजवान को भी कर सकते हैं, ऊपर करवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। एक वाइड प्लेयर ऐसे हैं बाबर आजम जो हर नंबर पर एडजस्ट हो जाते हैं और उन्होंने स्कोर भी किया। अगर उनके स्टेट्स आप देखेंगे तो वो चौथे नंबर पर भी खेले हैं, 5वें पर भी, 1 डाउन भी, ओपनर भी, तो वो उनकी क्वालिटी एक अलग है, क्लास अलग है बाबर। चलो बहरहाल बैटिंग लाइन ते नाज़रीन बिल्कुल इहो आहे त शफल थियनि था अॻियां पोयां नंबर, सुठी बैटिंग लाइन आहे। लाज़मी ॻाल्हि आहे बैट्समैन जेके हींअर पाकिस्तान में परफॉर्म कनि पिया, बहितर परफॉर्म कनि पिया। एज़ अगरि माज़ी जी ॻाल्हि कजे, ओपनर जेके मथां वारा बैट्समैन हूंदा हुआ काफ़ी स्ट्रगल कंदा हुआ। तव्हां अगरि थोरो अगरि 5-6 साल पोयां वञो त अक्सर पाकिस्तान जो इहो ई प्रॉब्लम रहंदो। पर बाबर आज़म जीअं टीम खे हिकिड़ो स्टेबल कयो आहे ऐं बैटिंग लाइन बि स्टेबल थी आहे, त इहो काफ़ी हींअर बहितर आहे पाकिस्तान जी टीम बैटिंग लाइन। त पाकिस्तान मतिलबु ॾुखिया स्कोर चेस पिया कया आहिनि ऐं सुठी बैटिंग कई आहे। बहरहाल नाज़रीन वक़्तु हुन ॾिसाई जो अचूं था कुछ देर में, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन हिकु दफ़ो तव्हां भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में असांजी डिस्कशन जारी आहे जेको पाकिस्तान जो टूर आहे नीदरलैंड जो, उन जे हवाले सां। ऐं हाणे वरी असां वेंदासीं उन टूर ते। हिकिड़ो ॿियो टॉपिक आहे जेको सोशल मीडिया ते काफ़ी डिस्कस थिए पियो 2 ॾींहंनि खां वठी करे, जॾहिं पाकिस्तान जो ॿियो मैच थिया। काफ़ी माण्हू इन हमदर्दी जो इज़हार कयो आहे। नदीम भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सोशल मीडिया पे एक अच्छी कैंपेन चली है, काफ़ी लोगों ने इस पर बात की है और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट जाहिर की है शाहनवाज़ दानी के लिए, और जाहिद महमूद भी इस लिस्ट में आते हैं, लेकिन उस पर इतनी बात नहीं जितनी शाहनवाज़ दानी पे हुई है। तो एक बात यह है कि जब 2021 का PSL हुआ और जब शाहनवाज़ दानी ने टॉप विकेट टेकर हुआ, आप एक तरफ क्लेम करते हैं कि PSL वन ऑफ द बेस्ट लीग है, आप कहते हैं कि हमारी PSL जो है सबसे बेस्ट है, काफ़ी चीज़ों में हमारी लीग किसी से भी पीछे नहीं है। उसका एक जब बेस्ट बॉलर T20 फॉर्मेट में टॉप विकेट टेकर होता है और वो आप उसको टीम में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर क्या वजह रह जाती है कि आप उसको ना खिलाएं? 1.5 साल हो गए टीम के साथ है और बड़ा जॉली मूड था और हमेशा एंजॉय करता नज़र आया, और इवन फर्स्ट मैच के बाद भी नज़र आया कि वो बर्थडे थी किसी की, उसका केक भी वो क्राउड को दे रहा था। लेकिन दूसरे मैच में वो उदास नज़र आए, बड़े बुझे नज़र आए। आपने एक ऐसे बंदे को इतना जॉली हो जो इतना एंजॉय करा, उसको भी आपने एक बिल्कुल उसकी भी हालत ये कर दी है। एक तो समझ नहीं यार वजह क्या है कि उसको क्यों नहीं खिला रहे? क्या वो उसको एक्सपीरियंस, क्या यंग प्लेयर है, या मतलब कोई वजह समझ नहीं आ रही कि ना खिलाने की कोई वजह नहीं। एक T20 के फॉर्मेट पे एक आपका बॉलर टॉप विकेट टेकर होता है और अच्छा परफॉर्म करता है, आपने उसको जब खिलाया है, जब उसने परफॉर्म किया है, लंबा वो है, पेस उसके पास है, वैरायटी उसके पास है, जब खेला अच्छा खेला, एटीट्यूड उसका अच्छा है,
तो ड्रॉप करने की वजह समझ नहीं आ रही। और ये एटीट्यूड देखा जाए तो जाहिद महमूद भी आप देख रहे हैं कि टीम के साथ है, उसके साथ भी यही मसला है कि उसको भी प्रॉपर चांस नहीं दिया रहा। जब टीम में नाम आता है तो नाम सबसे बॉटम में लिखा होता है। तो इतना टाइम हो गया है कि उनको प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा। और इस आप क्या कहेंगे पहले बताएं, फिर इस पर इंशाल्लाह मैं बात आगे कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। देखें जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक है, अगर देखा जाए तो एक शाहीन शाह अफरीदी ऐसे बॉलर हैं जो कि परमानेंट टीम का हिस्सा होते हैं हर फॉर्मेट में, ठीक है। अब बाकी जो दूसरे बॉलर हैं वो आते जाते रहते, कभी हसन अली आ गए, कभी मोहम्मद वसीम आ गए, कभी हारिस रऊफ आ गए। तो अब ये जो सीरीज़ थी नीदरलैंड की, ये ऐसी सीरीज़ थी कि इसमें जो है शाहनवाज दानी को फुल मौका देना चाहिए था और उनको टेस्ट भी करते हैं इसके अंदर। आप देखते कि भाई वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। जैसे कि आपने बताया कि जो वो जब भी उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया और बिल्कुल किया है। PSL में भी वो टॉप विकेट टेकर थे, बेस्ट बॉलर हुए, ठीक है। उसके अलावा भी जो है शाहनवाज दानी की एक और भी क्वालिटी है कि वो माशाल्लाह सुपर फिट हैं। अगर आप देखें फिटनेस वाइज भी तो उनकी फिटनेस बहुत आला किस्म की फिटनेस है। और उनका जो मतलब रनअप है, डिलीवरी ऑफ बॉल है, गैदर, हर चीज़ उनकी जो है परफेक्ट है। अब उनको मौका ना देना ये उनके साथ थोड़ी सी जाती है। आप या तो ऐसा करना चाहिए PCB को कि जो है इनके फॉर्मेट जो है वो सेट कर दे कि भाई आपने टेस्ट खेलने हैं, आपने T20 खेलने हैं, आपने वनडे खेलने हैं, ताकि एक वो पूरी वो मतलब कैंप जो है वो चलता रहे। हाँ, इस पे तो हमने काफ़ी दफ़ा बात की है नदीम भाई। हमेशा दो सिस्टम होते हैं, या एक सिस्टम होता है कि आप के पास मेरिट हो, तो फिर तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको पता है कि मेरिट है, नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इंसाफ है, जो डिज़र्विंग है वो खेलेगा। लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ आज़म खान की बात की जाए तो विदाउट फर्स्ट क्लास खेले वो पाकिस्तान खेल जाता है, सिर्फ इस क्राइटेरिया पे कि यार वो छक्के बड़े अच्छे मारता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ काशिफ भट्टी को हम देखते हैं जो स्ट्रगल करके टॉप करके 2-3 साल फिर टीम में आता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। तो दो क्राइटेरिया हैं, दो मुख्तलिफ हैं। कुछ लोगों जब आप इमेजिन करें, अब मैं पूछ रहा हूँ कि शाहनवाज दानी अगर इमेजिन करें वसीम अकरम का बेटा होता, या जस्ट इमेजिन के शाहनवाज दानी अगर इमरान खान का बेटा होता, या शाहनवाज दानी जावेद मियादाद का बेटा होता, तो क्या आप इमेजिन करते हैं कि उसके साथ ये होता जो हो रहा है? 1.25 साल से उसको टीम के साथ लेके घूम रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता था? आप बताएं मुझे। नहीं, देखिए प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखा जाए तो प्रैक्टिस इसी किस्म की रही है कि जो टेस्ट क्रिकेटर है उसका बेटा खेल रहा है, या जो है अब थोड़ा सा शायद कुछ लग रहा है कि नए लड़के आए हैं। जैसे अब इनकी मिसाल ले लें, आप जाहिद महमूद की ले लें, शाहनवाज दानी की ले लें, हसनैन है, ठीक है ना। कुछ जो है बेहतरी, पर यह कि अभी भी न खिलाने की वजह हो सकता है कि कैप्टन का एतमाद हो, ठीक है ना। कैप्टन उन पर एतमाद नहीं करते या कोच उन पर एतमाद नहीं करते हैं। अब जानते हैं PCB की मैनेजमेंट है वो तो टीम बनाकर दे देती है, बकुल चीफ सेलेक्टर के भाई मैंने तो टीम दे दी है। अब खिलाना काम जो कोच का और कैप्टन का है, तो उनकी मशावरत से ये जो है प्लेइंग 11 बनती है। मुझे हैरत होती है जब ये मुशावरत करते होंगे, जब ये बाबर आजम होता होगा, यूसुफ होता होगा, सकलेन, तो ये तो इनको खौफ नहीं होता कि यार हम किस तरह एक बंदे से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और ये टाइम पीरियड वो है जिस टाइम पीरियड में हसन अली विदाउट परफॉर्म किए खेला है। हसन अली भी इतना अच्छा परफॉर्म कोई खास नहीं किया, फिर भी वो कंटिन्यू खेलता रहा। नसीम शाह को आपने टेस्ट खिलाया, कितना महंगा साबित हुआ, फिर उसको आपने T20 में बुला के खिलाया, लेकिन इसको मुसलसल नज़रअंदाज किया। अच्छा, इसको हम इस तनाजुर में लेके जाएं कि आप, एक तो मैंने ये बात की कि भाई जिसका है पावर है, जो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक तो वो मिसाल तो नज़र आ रहा है साहब कि देखें मोइन खान का बेटा आज़म खान विदाउट फर्स्ट क्लास खेले पाकिस्तान खेल गया, ठीक है। और यहाँ देखें काशिफ भट्टी स्ट्रगल कर करके भी नहीं खेला। ताबिश का मिसाल ले लें, वो कराची का था, 550 आउट की फर्स्ट क्लास के, उसको भी एक मैच करके तो शकील है, वो टीम के साथ ही रहते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे प्लेयर हैं, ठीक है। जाहिद महमूद को मौका नहीं मिला, शाहनवाज दानी का आपके सामने। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि इस रीजन की वजह से भी है कि यहाँ के जो प्लेयर हैं उनको मौका नहीं दिया जाता। मौका दिया अगर मिला भी है तो उसको किसी न किसी तरीके टीम से बाहर कर दिया है। नहीं, शाहनवाज दानी जो है उनको मेरे ख्याल से एक जो है वनडे और 2 T20 वो खेले, और मेरे ख्याल से विकेट वगैरह भी ली है उन्होंने, ठीक है। और वो मतलब जिस किस्म के बॉलर है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जिस किस्म के बॉलर है वो विकेट टेकर हैं और अटैकिंग बॉलर हैं, अटैक रखते हैं। तो एक तो ये वजह, दूसरा आप जो कह रहे हैं ना कि इस रीजन के, ये तो अब जो यहाँ के मतलब जो रीजन चला रहे हैं, जो यहाँ के क्रिकेट को चला रहे हैं, ये उनका काम है कि उसके लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है ना। वो आगे पूछें, चीफ सेलेक्टर से पूछें या टीम मैनेजमेंट से पूछें कि भाई क्या वजह है, इनको क्यों नहीं खिला रहे हैं, ये परफॉर्म नहीं कर रहे या इनको खेलना नहीं आता है, ये क्या वजह है। अब हमारे यहाँ से कोई आवाज़ ऐसी उठती नहीं है। आपने जो देखा अमूमन जो है वो बस कुछ मखसूस लोग हैं, वो मखसूस किस्म की चीज़ें करते हैं, उसके बाद ये वो गायब हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो एक ये भी वजह है कि ये इनका जो बिलोंग करते हैं वो ऐसे एरिया से करते हैं कि वहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि वाकई में टेस्ट क्रिकेटर अगर इनका कोई रिलेटिव होता है या कुछ फादर होते हैं या कोई भाई होते हैं तो यकीनन ये टीम में खेल रहे होते हैं। बिल्कुल, सिंध क्रिकेट एसोसिएशन की आपने बात की, उनका काम है कि वो बात करें, उनके प्लेयर हैं। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, हसनैन की मिसाल ले लें। जब मुतिया मुरलीधरन पे जब एक्शन पे मसला हुआ था, राणा टोंगा ने टीम बाहर लेके चला गया था कि हम नहीं खेलेंगे, ठीक है, ये होता है। आपने क्या किया, हसनैन के एक्शन पे थोड़ा मशकूक हुआ, वो आपका एक्शन दुरुस्त करने गया, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। ये इस रीजन के प्लेयर के साथ रवैया है। शर्जील, अभी आप बता दें, शर्जील की परफॉर्मेंस केपीएल में देख लें, कितना वो शानदार खेल रहा है। और जिस तरह का वो प्लेयर है, आपको लगता है कि ऐसा कोई आपके पास हिटर पूरे पाकिस्तान में है? मैं तो कहता हूँ किसी मुल्क में भी शायद ही ऐसा कोई हिटर हो जिसका आपको पता होगा ये किसी भी बॉल भी छक्का मार सकता है। उसका जो हुआ, और काफ़ी सारे प्लेयर और भी हैं, तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। आप क्या समझते हैं कि इस रीजन की वजह से ये नहीं है या इस रीजन की वजह से है? देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। अभी जब रीजन में जो क्रिकेट चला रहे हैं उन लोगों का काम है कि वो आवाज़ उठाएं। जब वो आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो कौन सुनेगा? ठीक है, वो खामोशी से काम चल रहा होता है। जहाँ से थोड़ा सा प्रेशर आता है वहाँ से फिर जो वो खेलने शुरू हो। बिल्कुल, यहाँ पे देखें ना, उसका ताल्लुक लाड़काना से, शाहनवाज दहानी का, तो मैं वहाँ के जो हैं भाई, एक सीधी बात है, सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल, अभी अगर और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका कोई चाचा मामा या उसका अब्बा कोई नहीं है बोर्ड में, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो से और जो मुराद अली शाह हैं, तो वो ही एक सपोर्ट दिखाएं, वही कहें यार एक प्लेयर है, सपोर्ट की ज़रूरत है ना। बिल्कुल, उनको सपोर्ट करें, उनके लिए कोई दो लफ्ज़ बोल दें, उनके दो लफ्ज़ बोलने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ये प्लेयर जो है ना, देखें ना, एक बहुत बड़ा माजी है, एक तारीख माजी है। आपको पता है, जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की तो हमें ये कहा जाता था कि यार हमने तो ये एम लेके क्रिकेट स्टार्ट की, यार हमें पाकिस्तान खेलना है, तो हमें बोलते कि भाई सिंधियों को पाकिस्तान में नहीं खिलाते, इसमें ज़्यादातर पंजाबी खेलते हैं, पठान खेलते हैं, सिंधियों को हम बोलते थे यार ऐसा प्लेयर होगा तो क्यों नहीं खिलाएंगे, जब ऐसा प्लेयर आएगा तो खेलेगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि वाकई से प्लेयर आ भी गए, फिर भी उनको मौका नहीं मिल रहा, उनके साथ एक सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि इनकी सपोर्ट किसको करनी चाहिए? आपने बिल्कुल कहा कि हमें भी बोलना चाहिए, उसके अलावा जो क्रिकेट लवर हैं, जो चलाते हैं रीजन्स को, और जो सिंध क्रिकेट एसोसिएशन, वो भी बात करें। उसके अलावा आप क्या बात करें कि इनको बोलना चाहिए जो पॉलिटिकल हजरात हैं? बिल्कुल, हाँ, जो वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी कहना चाहिए कि भाई जो वही हमारे इलाके से बिलोंग करता है। देखिए, वो लाड़काना के लिए एक प्राउड है, लाड़काना क्या बल्कि पूरे सिंध के लिए। शाहनवाज दहानी है या जाहिद महमूद हैं, हसनैन हैं, जितने भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो सिंध से बिलोंग करते हैं। ऐसे आप अगर चले जाएँ केपी के या बलोचिस्तान या पंजाब, तो वहाँ के लोग उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं बाकायदा, ठीक है ना। वो एक कैंपेन चलाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, जो आप खुद भी इन्वॉल्व हैं चीज़ों में, तो आप देखते होंगे कि कितनी चीज़ें जो हो रही होती हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स के लिए कर रहे होते हैं वो, कि इसको यहाँ होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो शाहनवाज दहानी के लिए अगर आप करेंगे तो चले खेलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कल शायद जो है उनको खिला दें। हाँ, कल तो खिलाएंगे, वो तो नज़र आ रहा है, वो इतना प्रेशर है, और कल कैसे नहीं खिलाएंगे, और तीसरा मैच है। लेकिन जो कल खिलाएंगे उसका फ़ायदा क्या है? क्या कल की परफॉर्मेंस पे एशिया कप में इसको कंसीडर किया जाएगा? एक आप बताएं, आपको एशिया कप आपका इसके बाद आ रहा है, आपको लग रहा है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर भी दे, देखिए मोहम्मद वसीम जूनियर, उसने जब 9th में फिनिश किया था पीएसएल में, पहले पे शाहनवाज दहानी था, लेकिन इस पूरे अरसे में, 1.25 साल के अरसे में वसीम कितने मैच खेला है, शाहनवाज कितने मैच खेला, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। यहाँ पे दोनों कंपैरिजन करें कि कितने, मतलब वजह नहीं समझ आ रही कि आप किस वजह पे कहेंगे। देखें, बात सीधी है नदीम भाई, आपको खिलाना हो तो आपके पास खिलाने की 100 वजह हैं, बिल्कुल। आपको ना खिलाना हो, ना खिलाने की 100 वजह हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, जब किसी को फेवर की जाती है तो उसकी जो कोचेज या सिलेक्टर्स वो अच्छाइयाँ गिनवाते हैं, ठीक है ना, कि भाई इसके अंदर ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जैसे आजम खान का जब था तो बोला छक्के बड़े, छक्के बहुत अच्छे मारते हैं, पावर बहुत है, बहुत। अगर नहीं खिलाना होता तो एक वजह के ऊपर ही कह देते हैं कि यार इसका एटीट्यूड ऐसा है। शाहनवाज दहानी को ना खिलाने की वजह बताएं, मतलब आपको क्या लगता है, क्या वजह लग सकती है? इतना टाइम इसको टीम के साथ लेके चल रहे हैं, हमें डर एक है, हमारा जायज़ डर है कि हमारा माजी तो तारीख है, हमारे कराची वाले तो चलो अभी बात कर रहे हैं, कराची वाले खुद अभी इस लिस्ट में आ गए, उनको नहीं खिला रहे, इसलिए वो हमारे हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं कराची वाले। चले हम बात करते हैं कि माजी तो तारीख रहा है, बड़ा एक 40-50 साल तो कोई खेला नहीं, फिर फैसल अतर खेला एक मैच, फिर रिजवान खेला, तो वो भी एक ऐसा था कि उनको भी इस तरह, फैसल अतर डिजर्विंग प्लेयर थे, उसको प्रॉपर मौका मिलता, वो लंबा टाइम खेलता, रिजवान को सही मौका मिलता, वो लंबा टाइम खेलता, लेकिन नहीं मिला। शर्जील टीम में आए,
शर्जील के साथ जो हमें नहीं पता वो सही हुआ गलत हुआ, लेकिन जो नज़र आ रहा है जब उसने कमबैक किया आपने उसको माफ़ कर दिया, वो फर्स्ट क्लास खेल रहा है। अब मैं शर्तिया कहता हूँ कि शर्जील जैसा प्लेयर T20 में आपके पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आप जब शर्जील बाबर आजम के साथ खड़ा है ना, हर किसी को पता है कि बाबर आजम कभी भी शर्जील को नहीं पहुंच सकता। जब शर्जील जितना आपके हार T20 में, तो मेरे ख्याल में शर्जील को बिठाना, असल में शर्जील की क्वालिटी ये है कि वो हर बॉल को कन्वर्ट कर देते हैं, सिक्स के लिए कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्वालिटी बहुत कम प्लेयर्स में होते हैं। आप देखें कि वो हर तरफ छक्के मारते हैं, कवर पर देख लें, मिड ऑन, मिड ऑफ, फाइन लेग, जहाँ भी देख लें, तो मतलब ये क्वालिटी जो है बहुत कम जो है बैटर्स हैं उनके अंदर होती है। और जब शर्जील खेल रहे होते हैं तो सामने वाला बॉलर ऐसा लगता है कि कोई स्कूल बॉय बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कितना ही मुश्किल बॉलर क्यों ना हो, तो वो इस तरीके की बैटिंग करते हैं कि वो सामने वाले को मतलब ऐसा लगता है कि वो उसको कोई बॉलिंग ही नहीं आती है। आप ये देखें, अभी KPL में देख ले, उससे पहले भी जितनी भी, हाँ, तो मैं वही याद है, शर्जील था, फिर उसके साथ फिर हसनैन आया, तो एक डर तो लगता है ना, काशिफ भट्टी को घुमा घुमा के वापस भेज दिया, ठीक है। तो अब जाहिद महमूद का और नोमान का भी आपने सीन देखा, नोमान अच्छा वाला टेस्ट में चल रहा था कि उसको बोला हुआ था भाई आपको हम वाइट बॉल नहीं खिलाएंगे, आप रेड बॉल के स्पेशलिस्ट हैं। अब स्पेशलिस्ट को आपने सडनली ऐसा क्राइटेरिया बनाया कि जब स्पिन विकेट थी तो उसको आपने नहीं खिलाया, दूसरे मैच में खिलाया तो विकेटें नहीं मिली, तो नोमान के ऊपर भी खतरे की तलवार जो है लटक रही है। तो इस तरह क्यों हो रहा है कि देखिए एक बड़ी मेहनत है, एक दो बंदे की बात नहीं है। आपको पता है एक प्लेयर निकलता है, उसके पीछे हजारों प्लेयरों की मेहनत होती है, कोचेस की मेहनत होती है, स्पॉन्सर्स की मेहनत होती है, बड़ी मेहनत के बाद आते हैं। बहरहाल हमारी दुआ है कि शाहनवाज डाणी खेॾे, जाहिद खेॾे, छो त डिज़र्विंग जेको आहे उहो खेॾे, छो त हुनजो हक़ आहे। शाहनवाज डाणी खे ॾिसी तमामु घणो ॾुख थियो, छो त लास्ट मैच में जॾहिं हुनखे जेको को माण्हू हर वक़्तु मुस्कुराईंदो रहे, पर हुन सां बिल्कुलु ज़्यादती थिए पई, हू कुझु ई कोन थो सघे, उहो हिकिड़ो बयानु बि नथो ॾेई सघे। लाज़मी ॻाल्हि आहे, हुनखे ख़बर आहे अगरि आउं बयानु ॾींदुसि त मुंहिंजी दुश्मनी थींदी बोर्ड वारनि सां, हू कॾहिं बि कोन चवंदो। ऐं इहो उन्हनि जो फ़र्ज़ु आहे जेके सपोर्टर आहिनि, जेके जंहिंमें शाहनवाज डाणी टीम में आहे न, जंहिंमें हुनखे ऑन कयो न सभिनी, असांजी सिंध गवर्नमेंट आहे ऑन कयो, त उन्हनि जो कमु आहे नी सपोर्ट कनि, ऐं हुते चूंडियल नुमाइंदा लाड़काणे जो हुनखे सपोर्ट कनि, त भाउ हिनखे छो नथा खेॾायो। उनजो हिकिड़ो जुमिलो ॾिसजो, हुन लाइ कहिड़ो फ़ाइदेमंद थींदो। बहिरां वक़्तु हाणे साईं जो अचूं त कुझु देरि में असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, वरी तव्हां भली ॻाल्हि चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं असां डिस्कस कयो पाकिस्तानी सीरीज़ जे हवाले सां, उनखां अलावा शाहनवाज डाणी, जाहिद महमूद जे हवाले सां, त हिकिड़ो उन्हनि सां बि हिकिड़ी जेका नाजाइज़ी न थियणु घुरिजे, उनखे पंहिंजो प्रॉपर मौक़ो मिलणु घुरिजे। अच्छा नदीम भाई, आपकी तरफ आऊँगा, कुछ थोड़ा इनसे हट के भी थोड़ी बात करते हैं कि अभी जो KPL है, KPL किस तरह जा रहा है, KPL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हो रही है, और KPL के इंतज़ामात और KPL को आप किस लेवल पे लेके आएंगे, अगर PSL से कंपैरिजन किया जाए तो KPL का लेवल कहाँ खड़ा है, तो KPL के हवाले से थोड़ा हमें नाज़रीन को बताएं हमारे। KPL में अभी मेरे 11-12 मैचेस हुए हैं, और कल पाकिस्तान टीम के एक्स कैप्टन जो सरफराज अहमद वो भी खेले, वो मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं। अब जो टॉप पर जो जा रहे हैं वो शर्जील खानी जा रहे हैं एज ए बैट्समैन, ठीक है। अदरवाइज तो जो है अभी जो कुछ बारिश की वजह से भी मैचेस जो डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि बारिशें पूरे पाकिस्तान में ही चल रही थी। तो जो आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन अगर किया जाए, PSL जो एक ब्रांड है, और PSL में इंटरनेशनल प्लेयर्स की एक भरमार होती है, तो हमारे KPL में ज़्यादातर पाकिस्तानी और लोकल प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है ना। PCB इसको सपोर्ट कर रहा है। ये हमारे जो लोकल प्लेयर्स है, एक तो उनको फाइनेंशियली तौर पर मकसद मुस्तहकम होंगे वो, दूसरा ये है कि उनको एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन मिलेगा, क्या अपने स्टार्स के साथ खेलने का। शाहिद अफरीदी जैसे लोग खेल रहे हैं वहाँ, सरफराज हैं, ठीक है, और भी काफ़ी लोग खेल रहे हैं, जो शोएब मलिक वगैरह, हफीज़ हैं, ये सारे हमारे कामरान अकमल, ये स्टार्स हैं। तो इनके साथ खेल के जो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेंगे तो वो फर्दर जो है वो इम्प्रूवमेंट करके फिर PSL के अंदर परफॉर्म करके और पाकिस्तान में आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ से परफॉर्म करेंगे तो लाजमी बात है जब आपका मैच आ रहा हो और चलें उसमें पाकिस्तानी तो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर खेल रहे हैं, तो वही एक ज़बरदस्त कंपटीशन हो जाता है। और इसमें एक और भी आपने परफॉर्मेंस बता रहे थे, असद शफीक के लिए भी खुशहाल बात है कि उसने शो किया, बड़े टाइम से गायब थे और लोग पूछते थे असद शफीक कहाँ चले गए, टीम से टेस्ट टीम के प्रॉपर हिस्सा थे, काफ़ी टाइम बाहर थे, लेकिन ये कितना अच्छा हुआ असद शफीक के लिए, और वो भी T20 फॉर्मेट पे शो करना। हाँ देखें, असद शफीक जो है वो 70 से ज़्यादा टेस्ट तकरीबन उन्होंने खेले हैं, 70 के करीब या 74 कुछ ऐसे खेले हैं,
और एकदम में वो स्क्रीन से गायब हो गए। आप देखें कि जब मोस्ट सीनियर प्लेयर हो गए एक किस्म से वो, कि अजहर अली, असद शफीक, ये लोग हुआ करते थे जो साथ खेला करते थे, और उनकी सेंचुरी कई मरतबा उन्होंने पाकिस्तान को जो मुश्किलात से भी निकाला। तो एकदम में सडनली क्या हुआ उनके साथ कि वो स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो गए। तो अब वो एक जो उन्होंने 100 किया है T20 के अंदर, उससे उनको एक तो कॉन्फिडेंस भी मिला होगा, और फिर ये है कि वो जो सिलेक्टर्स हैं और जो PCB का अरबाब इख्तियार हैं उनकी नज़र में भी आए होंगे। अच्छा नदीम भाई, एक क्वेश्चन है, डिस्कस नहीं हुआ आमतौर पे, मैं ऐसा डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं शायद मैं गलत भी हूँ, हो सकता है। हमें नज़र आए माजी में कि काफ़ी सारे प्लेयर लॉबीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर मैं हूँ तो मेरी लॉबी के प्लेयर खेलें, तो इस तरह हमें नज़र आया माजी में। अब बाबर आजम अभी लीड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी सुनने में आती है कि भाई एक बाबर आजम का एक फ्रेंड सर्किल है, तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसमें कितनी सदाकत है? जैसे हम देखेंगे माद वसीम बाहर हो गए, अहमद शहजाद बाहर हो गए, कुछ लड़के चाह रहे हैं इस सिस्टम में नहीं आ रहे, हसन अली परफॉर्म ना करके भी कंटिन्यूसली खेलते रहे, इमाम उल हक ने काफ़ी स्ट्रगल किया लेकिन उसकी भी जगह बना दी गई। और तो ये जो है कि एक लॉबी जो सिस्टम है, क्या बाबर आजम को सबको अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, सब उसको प्यार करते हैं, तो क्या इस चीज़ में सदाकत है? क्या कहेंगे आप? नहीं, ये कयास आ रही हैं जो हमेशा होती रही हैं। जब इमरान खान थे, जावेद मियां राशिद, जो भी कप्तान रहा है, कि भाई वो कैप्टन के जो दोस्त हैं वो खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देख लें तो ये प्लेयर जो है परफॉर्म भी कर रहे हैं। ये इमाम उल हक है, उन्होंने भी किया है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अपना शादाब खान जो है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। हसन अली भी जो है वो टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें उन्होंने ली थी पाकिस्तान की तरफ से, जो विकेट तय करते हैं। तो ये तो चलता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि भाई आप जवाब देंगे इस चीज़ का, तो फिर आप ही सोचते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो मैं उसी हिसाब से जो है फिर आप चीज़ों को लेकिन अगर ये चीज़ अगर मिसाल के तौर हो भी, तो ये बाबर आजम को सूट नहीं करती, और वो एक हीरो का लिए एक हीरो की तरह पाकिस्तान में है, तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो मेरिट हो उसको मौका देना चाहिए। और अभी जो मैनेजमेंट है उनके लिए भी है कि उनको जो प्लेयर डिजर्व, बाबर आजम देखे पूरा पाकिस्तान उनको चाहता है, और पूरे पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके फैन है। पाकिस्तानी तो ज़्यादा चाहते हैं ना कि हमारे पाकिस्तान के वो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म की कोई चीज़ में इन्वॉल्व होंगे या वो करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा KPL का भी आपने बता दिया, थोड़ा जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से बताएंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया में कभी यूज़ नहीं हुआ, यूटिलाइज़ नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम यूटिलाइज़ होगा पाकिस्तान में, तो उसका काफ़ी टाइम से बातें चल रही हैं, सुनने में आ रहा है, वो कहाँ प्रोसीजर पहुँचा? देखिए, अभी ये महीना था, ये टीमों के नाम जो है फाइनलाइज होने थे, और उसके लिए बिड्स जो है वो PCB ने मांगी थी कि कोई अगर बिड देना चाहे, बोली लगाना चाहे, तो वो हमें जो है वो ईमेल पर अपनी मेल कर दें, और उसका तरीक़ेकार भी उन्होंने, और जो नाम है जिससे कंसर्न करना है वो भी उन्होंने वाजे किया था। अच्छा, मैं इसके हवाले से आपको बताऊं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जूनियर प्लेयर्स के लिए, और PCB का बहुत अच्छा जो है ये इनिशिएटिव है, और स्पेशली रमीज़ राजा, ठीक है ना, कि उन्होंने आके कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, वो सिस्टमाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना, कि पहले जूनियर प्रीमियर लीग हो, फिर KPL हो, फिर उसके बाद PSL हो जाए। पाकिस्तान में आप देखें दुनिया में कहीं भी इस तरीके से 3 लीग नहीं हो रही है, और वुमेन लीग भी वो करवाने जा रहे हैं। और आप इसमें देखें कि जो मतलब प्लेयर्स को जो ये अमाउंट दे रहे हैं वो एक हैफ्टी अमाउंट है, तकरीबन लाखों के अंदर है, कोई 20-25 लाख रुपए एक प्लेयर्स को जो है वो कैटेगरी बनाई है इन्होंने, 3 कैटेगरी, इमर्जिंग की, और जो वो लोकल फॉरेन प्लेयर, और जो वो लोकल प्लेयर, ऐसे करके। तो वो जब अमाउंट मिलेगा अंडर 19 लेवल के प्लेयर को, तो आप देखें कि उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जो पूरी दुनिया से जो अंडर 19 लेवल के प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आकर खेलेंगे, उनसे जब ये ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उनकी भी चीज़ें तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ तरह की जो वो टेक्निक पर बातचीत होती है और स्किल करवाई जाती है प्लेयर्स को, तो वो स्किल सीखने का मौका मिलेगा। और फिर जो अंडर 19 के अंदर जो कोचेज़ भी लगाए जाएंगे, तो पाकिस्तान में अच्छे कोचेज़ मौजूद हैं, तो वो भी डेफिनेटली होंगे। और उसके अलावा जो फॉरेन कोचेज़ भी आएंगे बाहर से, जो इंटरनेशनल सर्किट में कोचिंग वगैरह करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप देखेंगे कि 5-7 साल के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है वो नक्शा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि ये जो इस तरह के जो इकदाम आते हैं उनसे बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस करनी है नदीम भाई आपसे, कि अभी सिंध क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से डिवीज़न क्रिकेट हो रही है। अच्छा, जब डिवीज़न क्रिकेट हो रही है तो उसमें 3 चीज़ें हैं जो अहमियत की हामिल हैं। एक तो कि आप के डिवीज़न का टूर्नामेंट जीतता कौन है, ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये कि उसमें अपना प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई फलां टीम ने मैच जीता, या तीसरी ये कि मैनेजमेंट ने सक्सेसफुली एक इवेंट करवा दिया?
इन तीनों चीज़ों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? ये सबसे अहम चीज़ है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर प्लेयर ही परफॉर्म नहीं करे तो जीत हार का मकसद फौत हो जाता है। तो ये तो हर कोई समझता है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, बच्चे से ही पूछने वही समझता है कि भाई इस क्रिकेट का मकसद सिर्फ परफॉर्मेंस निकालना है कि बच्चे के क्योंकि वो पूरा साल वेट करते हैं पाकिस्तान के लिए, वो पूरा साल वेट करते हैं, मेहनत करते हैं, अब वो वेट कर रहे हैं भाई परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब बारिशें हो रही हैं तो इन बारिशों में क्या सिंध क्रिकेट एसोसिएशन को समझ नहीं आ रहा कि अभी क्रिकेट नहीं हो सकती, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको जब डिस्ट्रिक्ट का ये सिटी क्रिकेट एसोसिएशन फाइनल वो भी बारिश की नज़र हो गया, तो प्लेयरों की परफॉर्मेंस चाहिए ना, या आपको ये चाहिए आपने इवेंट करवा दिया और फलाना टीम को आपने विनर दे दिया, इससे होगा क्या? देखिए, जो मतलब सिंध क्रिकेट एसोसिएशन में जो लोग बैठे हुए हैं, ये भी अभी नई बनी है, अब उनके जो ख्वाहिश या उनकी जो चीज़ें जो वर्क नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि वो क्वांटिटी जो है उसके ऊपर जो है ना ज्यादा फोकस है, क्वालिटी के ऊपर। मतलब वो ऊपर रिपोर्ट लिखेंगे, हाँ, कि भाई हमने रमी राजा साहब को कि हमने ये टूर्नामेंट भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये लिख के। बिल्कुल, हाँ, आप देखें ना कि जो अंडर 19 इंटर डिस्ट्रिक्ट है वो शदीद गर्मी के अंदर हुई, ठीक है ना, वो जो फ्लॉपी दे दें और ये कर दें और मतलब इस किस्म की चीज़ें, एहतियाती तदाबीर जो है वो बाकायदा जो ड्रॉ की गई कि जो है वो, और ये जो सीनियर की क्रिकेट हो रही है ये शदीद बारिशों में हो रही है, तो आप ये देखें कि दोनों में जो है वो। अच्छा, अभी सुनने में 2 टीमें रुकी हुई होटल में 10 दिन से इंतजार में कि बारिश रुक जाए, तो बारिश का तो मौसम की जो प्रेडिक्शन तो पहले आ जाती है, आपके पास हर चीज़ पड़ी है, मौसम का हाल तो पता चल जाता है कि वेदर के फोरकास्ट क्या है, वो तो आपको पता चल जाता है। फिर आप ये तो नॉनसेंस बात नहीं है कि आपको पता हो कि इन दिनों में बारिशें, तो आप क्रिकेट मैचेस कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल, देखें जो हमारी सीनियर डिस्ट्रिक्ट हुई है उसका भी फाइनल जो बारिश की नज़र हो गया ना, ठीक है ना, और वो जो है वो डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत जो वो शहीद बेनज़ीराबाद को विनर वही तो रोना हो रहा है कि प्लेयर को परफॉर्म करना है, प्लेयर चाहते हैं कि हम ज्यादा रन करें, बॉलर चाहते हैं हम ज्यादा विकेटें लें, और ये कह रहे हैं कि रिजल्ट निकले, रिजल्ट का करना क्या है, रिजल्ट का होगा क्या? एक तो मैचेस भी कम है, मैचेस भी बहुत कम है, और फिर वो बाहर जो बैठे वो इसी बैट में। अच्छा, बारिश, अच्छा उस टाइम पे तो बारिश का ये सीन था कि बारिश जिस ग्राउंड में हुई यहाँ नहीं थी, हैदराबाद में बारिश नहीं थी, नवाब शाह शहीद बेनज़ीराबाद में बारिश नहीं थी, अगर आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते थे, और अभी तो बारिशें हर जगह हैं। अच्छा, वो कल भी एक लेटर मौसूल हुआ है कि स्कूल क्रिकेट 22 से स्टार्ट। अच्छा, ये बात होता है कि इनको कोई बताया कि चलो उसमें एक ऑप्शन है कि भाई मुमकिन तौर पे, लेकिन मुमकिन तौर भी मुमकिन ही नहीं हो सकता। 22 को तक तो छुट्टी है, 22 को मेरे ख्याल में स्कूल ओपन होंगे, पहला दिन है। हाँ, तो अब स्कूल कैसे स्कूल क्रिकेट होगी, ये क्या मुझे देखा ना, ये इनको चीज़ें सोचनी चाहिए, ये सिंध गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से ये करवा रहे हैं, और ये बहुत पहले से प्लान हुआ है। जब रमीज़ राजा साहब जो सिंध में आए थे तो उन्होंने मुराद अली शाह साहब से मीटिंग की थी, तो उसके अंदर ये शायद चीज़ें डिसाइड हुई थी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि स्कूल की क्रिकेट हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, पर इस माहौल के अंदर हो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देखें अभी तो स्कूल खुले हुए कुछ दिन ही हुए थे। देखें नदीम भाई, स्कूल क्रिकेट होने का मकसद ये है कि आपको टैलेंट मिले। बिल्कुल, हाँ, टैलेंट आपको मिले, आप तो क्रिकेट होगी तो टैलेंट मिलेगा ना। अभी हम यही रोना रो रहे हैं कि डिवीजन की क्रिकेट पूरी बारिश की नजर हो गई। आप कहते भाई पोस्टपोन है सारे मैच, हम बारिशों के बाद करवाएंगे, करवा लेंगे। प्लेयरों को क्या चाहिए? अगर मिसाल के तौर मैं अगर किसी टीम में कप्तान हूँ और 4 मैच बारिश की नजर हो गए, पॉइंट मिल गए, हम फाइनल जीत गए, तो हमारे किस काम का? मैं तो इस बैट में था ना कि मैं परफॉर्म करके आगे सिंध की टीम में जगह बनाता। मैं देखो वही अर्ज कर रहा हूँ कि 1 अगस्त को खुले, उसके बाद मुसलसल बारिशें चल रही हैं, फिर उस बीच में मुहर्रम अल हराम भी था हमारे यहाँ, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा दिन होता है वो भी, उसके बाद आप देख लेंगे बारिशों की क्या कंडीशन, और ये पे दर पे मैचेज और ये टाइम दे देना, ये करना। अब इनको ये जो कल स्कूल का इन्होंने भेजा है तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए, इसको सितंबर में ले जाएं आप, कुछ ज़रूरी थोड़ी अगस्त के अंदर करवाना है, क्योंकि देखें आप ये बारिश माहौल ग्राउंड। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ग्राउंड्स के भी उस लेवल के नहीं है कि वो कोई वहाँ पर पिच कवर हो या बिल्कुल कोई स्टाफ मौजूद है। अच्छा, ग्राउंड भी इन्होंने ऐसी कराना है कि जैसे आपके पता है हैदराबाद के अंदर किस किस्म की ग्राउंड है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको। अच्छा, आगे करने से चले हम दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह को हिदायत दो कि भाई बारिश हो रही है। तो अच्छा, एक टॉपिक डिस्कस करना था कि हम जब सिंध की बात करते हैं, कराची की नहीं, उसके अलावा हैदराबाद जो पूरा हमारा है उसकी बात करते हैं, तो हम बड़ा रोना रोते हैं कि यार हमारे प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता और क्रिकेट नहीं है, ये नहीं है। तो इसमें आप कितना जिम्मेदार समझते हैं पॉलिटिकली अथॉरिटीज़ को कि ग्राउंड बनाना तो एक आपको पता है जो इन पावर होते हैं वो बना सकते हैं ग्राउंड तो हर आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो हमारे यहाँ जो पोजीशन है ग्राउंड्स की, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास
PSL की टीमें देखते हैं तो भी हमारे पास कोई साल नहीं है कि टीम ले। अभी KPL में भी कोई ऐसा नहीं है। अब जूनियर प्रीमियर लीग का नहीं पता। तो इसमें अदम जो हमारा जो दिलचस्पी क्यों नहीं है? अगर हमारा सेक्टर बात की, बिजनेस सेक्टर की भी दिलचस्पी नहीं है, पॉलिटिकल सेक्टर की भी दिलचस्पी नहीं है, क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? या हम इसमें हमारे क्रिकेटरों का कसूर है? क्योंकि आपको पता है अगर हमारी एक टीम यहाँ से हो जाए तो हमारा ऑटोमेटिक कितना टैलेंट निकलेगा, या हमारे पास ग्राउंड्स की भी कमी है। तो ये दिलचस्पी कम क्यों है? देखें, ये जब से एडहॉकिज्म आया PCB के अंदर तो ये कुछ मामला कुछ ज़्यादा ही हो गए कि वो न्याजी स्टेडियम बल्दिया के पास चला गया और वो दूसरे ग्राउंड जो वो तबाह हाल हो गए, ठीक है ना। ये जो एसोसिएशन वगैरह रन कर रहे हैं ये प्योरली उनकी जिम्मेदारी है कि वो अरबाब इख्तियार को या दहानी कराते रहें कि वो, क्योंकि मैंने अगर अहदा लिया हुआ है एसोसिएशन में तो मेरा काम है ये कि जिस चीज़ की हमारे यहाँ कमी है मैं उसको जो है उन बच्चों के लिए वो मौके फ्राहम करूँ। अगर ग्राउंड नहीं है तो ग्राउंड मुहैया करूँ, कोच नहीं है तो कोच के लिए बात करूँ, या फाइनेंशियल कोई एसेट चाहिए तो उसके लिए बात करूँ। अब ये जब से ये एसोसिएशन के मामला गड़बड़ हुए हैं तो उसके बाद से आप देखेंगे जो वो कोचेज़ लगाए हुए इन्होंने, वो एक ही कोच जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वो मैचेस भी करवा रहे हैं, एम्पायर भी लगा रहे हैं, टीमों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, ड्रास भी बना रहे हैं, सारे काम वही कर रहे हैं। तो ये इस वजह से भी एक गैप आ गया है। और अल्लाह करे ये स्क्रूटनी वगैरह का सिस्टम जो है वो ऐसे तरीके से हो जाए, उसके बाद इलेक्शन हो, उसके बाद जो ये जो भी नॉमिनेट बॉडीज़ आती हैं ये उनका काम है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड की डिमांड करें कि भाई हमें जो है जैसे बिरशाह में वहाँ पे लोग अगर काम कर रहे हैं बिरशाह आला में तो उन्होंने ग्राउंड लिया है, उसके लिए जो है बाकायदा बेहतरीन ग्राउंड उन्होंने बनाया है, ठीक है ना। वो जो कोई भी है देख रहे कितना बड़ा काम किया है उन्होंने। बहरहाल नदीम भाई ये जो टॉपिक है एक तवील टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि किस लिए हमारी क्रिकेट पीछे। और अगर हम कराची में जाते हैं तो एक आम ग्राउंड भी अच्छा है और हमारा इंटरनेशनल न्याज स्टेडियम वहाँ पे पिच कवर तक नहीं है, पिच कवर के बारिशों में विकेट को बचाया जा सके। बहरहाल ये हमारे लिए एक बड़ा दुख का मकाम है। बहरहाल नेक्स्ट वीक पे मेज़बान जुनेद मेमन के प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में इजाज़त ॾींदा, पंहिंजे लाइ ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।